हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। बहुत ही इंतजार था बच्चों को इस चैप्टर का। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। चलिए एक एक करके हर क्वेश्चन को तोड़ेंगे बढ़िया से एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर 1, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इफ ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू p। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पे अपने को उन्होंने क्या दिया है, एक प्लेन दिया है, एक प्लेन गिवन है। ठीक है, एक प्लेन गिवन है और जिसकी इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी, ये इन्होंने गिवन है। ठीक है, और इस प्लेन के ऊपर मैं एक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं जो कि क्या होगा अपना एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, तो मेरे को फटाफट ये बता दो कि इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा। मैं एज्यूम कर लेता हूं डी। ठीक है, 0 0 0 से डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस आया है डी, है ना, ये जो डिस्टेंस डी आया है ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब आपकी जो लाइन है ना, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, इसको ओ बोल देता हूं, ये मिनिमम डी स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन ओ ए परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, जो इन्होंने प्लेन दिया है अगर मेरा उसके परपेंडिकुलर होगा ना ओ ए लाइन, तभी ये मिनिमम हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन इक्वल टू कितना कर देंगे अपन, डी कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहां आ जाएगा माइनस पी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू डी। सही है। अच्छा, तो यहां कितना आ जाएगा अपने पास, पी स्क्वायरिंग करें दोनों तरफ, पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। और डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, डी स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इस प्रकार से आपके पास मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। ये आपका यहाँ पे आंसर है ये। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if the angle between the vectors a and b is pi by 3 and the area of triangle with adjacent sides equal to a and b is 3, then a dot b डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि क्या निकालना है, a डॉट b निकालना है अपने को, और वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। तो अब यहाँ पे अपने को थीटा तो पता है बट a और b का मैग्नीट्यूड नहीं पता। तो अगर वो निकल जाए तो क्या ही बात हो जाए, मतलब मजा ही आ जाएगा, है ना। तो उसको निकालने के लिए अब दिमाग लगाएंगे अपन। तो यहां पे देखो इन्होंने क्या बोला है कि एरिया दिया है, तो एरिया का फॉर्मूला याद है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। यानी कि यहां से आपके पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 निकल के आ गया। ये एक काम की इंफॉर्मेशन निकल के आई है, इसको ना बादल में लगा देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट 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 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पता है अपने को, है ना, और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पता है। ओ 6 होगी भाई, ये देखो गड़बड़ हो जाती है अभी। तो ये 6 इधर आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन पाई बाय 3। ठीक है, क्योंकि भाई ए और बी के बीच का एंगल इन्होंने पाई बाय 3 बोला है अपने को, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे। तो साइन पाई बाय 3 कितना होता है, साइन पाई बाय 3 आपका हो जाएगा √3/2, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा कितना, 4√3 आ जाएगा, ए और बी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो अब मुझे फटाफट बता दो कि अपनी कितनी आएगी यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू, ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी। ठीक है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो कि कितना है 4√3 है, और cos π/3 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4√3 इंटू cos π/3 कितना होता है, 1/2 होता है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखो कौन सा सही बैठ रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चले अगले सवाल पे चलते हैं। A straight line cuts the sides of cuts the side AB, AC, AD of a parallelogram ABCD at points B1, C1, D1 respectively। और इन्होंने कहा है कि भाई कुछ AB1 इक्वल टू λ1 AB और ऐसे करके तीनों के लिए अपने को दिया है, और λ1, λ2, λ3 के बीच का रिश्ते के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। भाई पॉजिटिव रियल नंबर है तीनों, और AP में है, GP में है, HP में है, किस में है, ये पूछा जा रहा है अपने से। सबसे पहले काम करो, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं अपन। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि भाई एक ऐसी लाइन है जो ऐसे काट के निकल रही है, और यहां से ये डायगोनल बना लिया। ये आपका पॉइंट है B1, ठीक है। ये पॉइंट है आपका C1 और ये पॉइंट है आपका D1, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं। सबसे पहले तो कि लेट AB इक्वल टू A वेक्टर, ठीक है, AD इक्वल टू B वेक्टर। तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन AC कितना हो जाएगा यहाँ पे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने गिवन क्या है अपने को, गिवन कितना है, गिवन है यहाँ पे AB1 वेक्टर इक्वल टू λ1 टाइम्स ऑफ AB की जगह पे मैं लिख दूंगा A वेक्टर, ठीक है। और AD1 की जगह रख दूंगा AD वेक्टर कितना है, B वेक्टर है, तो λ2 टाइम्स ऑफ AB वेक्टर। और यहाँ पे AC1 की जगह पे कितना आ जाएगा, λ3/2 AC की जगह पे आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, सही है। अच्छा, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब आगे चलते हैं इस खेल के अंदर। तो यहाँ पे फिर से अपन ना अपना वही जादू चलाएंगे, और B1 D1 वेक्टर बता दो मुझको पहले, तो कितना होगा, B1 D1 वेक्टर ये हो जाएगा आपका AD1 वेक्टर माइनस AB1 वेक्टर, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं आपसे D1 C1 वेक्टर पूछूं तो वो कितना हो जाएगा, AC1 वेक्टर माइनस AD1 वेक्टर, ठीक है। यहां तक तो अपना सब कुछ हो गया। अब मेन कहानी शुरू होगी जो हमें आंसर तक लेके जाएगी। अब क्योंकि सिंस D1 C1 वेक्टर एंड B1 D1 वेक्टर दोनों क्या है, आर कोलिनियर। ये दोनों वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है, सेम उस पर इलाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको लेके क्या बोल सकता हूं कि D1 C1 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ B1 D1 वेक्टर। ये बात मैं यहां पे बोल सकता हूं फॉर सम K बिलोंग्स टू R, सही है। तो देखो अब मेन मैजिक शुरू होने वाला है। यहां पे D1 C1 को मैं इससे रिप्लेस करूंगा, तो ये आ जाएगा A C1 वेक्टर माइनस A D1 वेक्टर इक्वल टू K टाइम्स ऑफ B1 D1 की जगह पे क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा। तो ये हो जाएगा A D1 वेक्टर माइनस A B1 वेक्टर। A C1 कितना है, A C1 कितना है, ये रहा A C1। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास कितना, AC1 की जगह आप लिख दोगे λ3/2 A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस AD1 कितना है, λ2 टाइम्स ऑफ B इक्वल टू K टाइम्स ऑफ AD1 कितना हो जाएगा, λ2 B वेक्टर, और AB1 हो जाएगा λ1 A वेक्टर, सही है। अच्छा रीअरेंज करते हैं, ठीक है, A और B के उसके अंदर। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, पहले एक बाहर भी A बिठाओ और अंदर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे λ3 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे B वेक्टर बिठाओ, और यहाँ पे आएगा पहले तो एक आ जाएगा B वेक्टर आएगा यहाँ से, ठीक है, सॉरी B वेक्टर नहीं, λ3 आएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ λ2, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2K λ1 B वेक्टर, ठीक है, माइनस 2K λ1 A वेक्टर। और अगर मैं यहां पे कंपैरिजन करूं दोनों तरफ,
दोनों तरफ कंपैरिजन करूं, ए और बी, ए के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूं तो कितना मिलेगा, लैम्डा 3 इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा 1, ठीक है। और बी के कंपैरिजन करूंगा तो लैम्डा 3 माइनस 2k लैम्डा 2, 2k लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा 1, ठीक है। तो यहां से कितना मिल जाएगा अपने को, k की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा 3 अपॉन माइनस 2 लैम्डा 1, सही है। तो देखो अपनी लास्ट स्लाइड में k की वैल्यू कितनी आ गई थी, लैम्डा 3 अपॉन माइनस 2 लैम्डा 1, ठीक है। और अपने पास कितना आ गया था, लैम्डा 3 माइनस 2 लैम्डा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा 2 k, ठीक है। इसमें k की वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास आएगा लैम्डा 3 माइनस 2 लैम्डा 2 बराबर 2 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 अपॉन माइनस 2 लैम्डा 1, ठीक है। तो ये 2 कट जाएगा यहां से, और एक काम करते हैं लैम्डा 1 का मल्टीप्लाई मार देता हूं मैं पूरे में, तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा 3 लैम्डा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ लैम्डा 2 लैम्डा 1 इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 लैम्डा 3, सही है। अच्छा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का डिवाइड करो पूरी इक्वेशन में, डिवाइडिंग लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो ऐसा करने पे मुझे कितना मिलेगा, 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है, माइनस 2 अपॉन लैम्डा 3 बराबर माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1, यानी कि इसको रीअरेंज करने पे 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर 2 अपॉन लैम्डा 3 आ गया। अब ऑप्शन चेक करें एक बार, लैम्डा 1 लैम्डा 3 लैम्डा 2 आर इन एपी, नहीं, जीपी नहीं, ये किस में बन रहे हैं भाई, एचपी में बन रहे हैं। लैम्डा 1 लैम्डा 3 लैम्डा 2 किस में है, एचपी में है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। थोड़ा सा लंबा था सवाल लेकिन अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4, लेट एक ए वेक्टर दिया है, ठीक है, एक बी वेक्टर दिया है और सी वेक्टर इज सच दैट, ओके, यहाँ पे कुछ दिया है, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी इज 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, तो हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये अगर मैं इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करूं, कि मतलब सपोज मतलब डी वेक्टर की तरह ट्रीट करूं, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इनटू साइन थीटा, ठीक है। कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इंटू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है, 30 डिग्री दी है, तो यहाँ पे साइन पाई बाय 6 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कमाल की बात पता है क्या है, काम की बात यह है कि आपको ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो आप ये वाला तो इजीली निकाल लेंगे, पर मैग्नीट्यूड ऑफ सी नहीं है आपके पास, और वो निकालने में कौन मदद करेगा, ये वाला जो क्वेश्चन दिया ना इन्होंने, ये मदद करेगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालने में। तो एक काम करते हैं अपन, इसको पकड़ते हैं, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 2√2, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 8, ठीक है। और इन्होंने ए डॉट सी की वैल्यू कितनी दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी दी हुई है, देखो ये दी है ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर प्लस, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं यहां से, ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि √9, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, यानी कि इक्वल टू 8। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है, तो ये +1 इक्वल टू 0 हो गया, तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी -1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो निकल गया। अब फटाफट ए और बी तो है ही अपने पास, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लूं मैं। सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे अपन, उसके लिए सबसे पहले अपन ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, 2 1 -2 1 1 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, अपने पास आई कैप टाइम्स ऑफ 2
माइनस जे कैप 2 प्लस के कैप 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो इसका मैग्नीट्यूड a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो फाइनल वैल्यू अपने को निकालनी थी उसको ले लेते हैं अपन, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b कितना आया अपने पास 3, मैग्नीट्यूड ऑफ c 1 और साइन पाई बाय 6 यानी कि 1/2। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3/2 आपका उत्तर आ गया, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक्यूट एंगल बिटवीन this and xy plane is theta 1 and acute angle between this and this is theta 2, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो अपन θ1 को पकड़ते हैं अपन। ठीक है, और सबसे पहले तो ये बता दो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा xy प्लेन के, नॉर्मल वेक्टर टू xy प्लेन कितना होता है, ये क्या होता है, ये तो सबको पता है ना। तो अब यहां पे लगाते हैं अपन फॉर्मूला। तो साइन θ1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4i कैप माइनस 3k कैप इंटू के कैप अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 9 इंटू अंडर रूट 1। तो साइन θ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से आपके पास, मैं ऊपर ऊपर कितना आएगा, ये माइनस है, ठीक है अंदर, तो ऊपर आ जाएगा -3 अपॉन 5 यानी कि 3 अपॉन 5। ठीक है, और साइन θ1 की नहीं है, आप कॉस स्क्वायर θ1 की वैल्यू चाहिए ना। तो एक काम करो, अच्छा चलो बाद में कर लेंगे वो सब चीजें, तो अपन एक बार के लिए θ2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं अब। तो θ2 निकालते हैं अपन अब। तो θ2 के लिए सबसे पहले नॉर्मल बताओ, x प्लस 2y इक्वल टू 0, इसका नॉर्मल प्लेन कितना आएगा, नॉर्मल क्या कितना आएगा इस प्लेन का, वो आ जाएगा n1 आपका आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, सिमिलरली 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, उसका नॉर्मल कितना आएगा, n2 बोल लेते हैं उसको, 2i प्लस j। ठीक है, तो फटाफट आप फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन। तो cos θ2 कितना आएगा, cos θ2 आपके पास आ जाएगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। तो यहां कितना आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप इंटू 2i कैप प्लस j कैप अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 अंडर रूट 1 प्लस 4। सही है, तो cos θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर से 2 प्लस 2 यानी कि 4 अपॉन अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 5 हो जाएगा। तो cos θ2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4/5 आ गई। ठीक है, तो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, अपने को वैल्यू चाहिए cos स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2। इन्होंने जानबूझ के उल्टा करके दिया, जिससे कि आप यहाँ क्या लिखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर θ1 लिखो प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर θ2 लिखो। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 माइनस साइन स्क्वायर θ1 कितना होता है, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर θ2 है, cos स्क्वायर θ2, साइन स्क्वायर θ1 कितना अपने पास 3/5 यानी कि 9/25, और ये कितना हो जाएगा आपका 16/25। ठीक है, तो ये 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है भाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी एक्स वाई जेड आर रियल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 36 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 30 दिया है, तो इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यहां पे देखो अपन लगाएंगे कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो वो इनइक्वालिटी क्या बोलती है, वो कहती है कि वेक्टर a डॉट बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ठीक है, ये है इनइक्वालिटी। और यहाँ पे a वेक्टर को मैं एज्यूम करने वाला हूं a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, और b वेक्टर को मैं एज्यूम करने वाला हूं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, तो यहां पे
यहां पे आप फटाफट मुझे पहले ये बता दो कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, जो कि कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इन्होंने इस सम की वैल्यू कितनी है 25 दी है। सिमिलरली अगर मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछूं तो वो आप मुझे बता सकते हो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अगली इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ए डॉट बी वेक्टर कितना आएगा, ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, इतना आएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे रूट थोड़ी ना आएगा अपने पास, क्योंकि ये तो ए डॉट बी करने पे एक नंबर बन गया ना, तो ये कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो अब लगाते हैं इस पे कोची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। तो यहां लगाएंगे तो ये कितना मिल गया, 30 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 6, यानी कि 30 लेस देन इक्वल टू 30। मतलब यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड हो रही है, इक्वालिटी होल्ड हो रही है। और कोची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी के अंदर इक्वालिटी कब होल्ड होती है, इक्वालिटी होल्ड इफ एंड ओनली इफ वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, मतलब जो हमने वेक्टर्स लेके चले थे ना, जरूर वो पैरेलल रहे होंगे, तभी इक्वालिटी होल्ड हो रही है यहाँ पे। सही बात है, तो इसका मतलब a अपॉन एक्स इक्वल टू बी अपॉन वाई इक्वल टू सी अपॉन जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, यानी कि a इक्वल टू के एक्स हो जाएगा आपके पास। ठीक है, b इक्वल टू के वाई हो जाएगा आपके पास, और c इक्वल टू के जेड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब जो मेरे को रिक्वायर्ड वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी की, a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना आ जाएगा आपके पास, के एक्स के वाई के जेड रखूंगा यहाँ पे तो मैं k कॉमन निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। पर k तो हमारा है ही नहीं ऑप्शंस में, तो k की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी अपने को। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको पकड़ता हूं मैं, ये वाले टर्म को। तो यहां से k की वैल्यू निकालते हैं अपन कुछ जुगाड़बाजी करके। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, ठीक है आंसर तो यहां आ चुका है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे के एक्स के वाई के जेड रखते हैं अपन, तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और बाय डिफॉल्ट ये किसके बराबर दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया है 25 के बराबर, तो इसको इक्वल टू 25 पहले ही रख दो। तो यहां से कितना आ गया, के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है, 36 है आपके पास, तो ये हो जाएगा 25। सही है, तो के की वैल्यू यहां से 5/6 आ रही है आपकी, मतलब कि ये जो आपको वैल्यू पूछी थी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/6 आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। ठीक है, तो मजा आया देख के, बढ़िया चल रहा है एकदम शानदार। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A and B are non-zero, non-collinear vectors such that A का मैग्नीट्यूड 2 है, A डॉट B 1 है, एंगल बिटवीन A and B is π/3। If R vector is any vector such that R dot A equal to 2, R dot B equal to 8, और ये डॉट प्रोडक्ट करने में 4√3 आता है, तो ये लैम्डा टाइम्स ऑफ A क्रॉस B है, तो लैम्डा की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन काफी लंबा है। ठीक है, तो अपने को तो यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, लास्ट वाले एक्सप्रेशन को ही लेके चलते हैं अपन। तो इन्होंने कितने गिवन है अपने, इन्होंने बोला है r प्लस 2a वेक्टर माइनस 10b वेक्टर इक्वल टू, इन्होंने कहा है लेमडा टाइम्स ऑफ a क्रॉस b है ना। तो एक काम करता हूं मैं, एक काम करता हूं, दोनों तरफ a क्रॉस b एक और ले लेते हैं अपन। तो ये कितना आ जाएगा, r प्लस 2a वेक्टर माइनस 10b वेक्टर इन डॉट प्रोडक्ट a क्रॉस b के साथ ले लेते हैं, और सामने कितना आ जाएगा, लेमडा टाइम्स ऑफ a क्रॉस b, ठीक है, इंटू a क्रॉस b। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू देखो इन्होंने कितनी दी है, 4√3 दी है, इस वाले पोर्शन की 4√3 दी है। तो यहां पे अपन सीधा लिख देते हैं 4√3 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। क्या बात है, काफी नैरो डाउन हो गई ये चीज अपनी। अब अगर अब मैं यहाँ पे a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल दूं तो
काम हो जाएगा पूरा। तो अब अपन क्या काम करते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा, ए क्रॉस ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन कितना है थीटा, थीटा एंगल कितना है π/3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है अपने पास 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन्होंने नहीं दिया है, और साइन π/3 कितना हो जाएगा √3/2, यानी कि ये √3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी अब नहीं है अपने पास, तो उसका भी कुछ जुगाड़बाजी अपने को करनी पड़ेगी। तो इन्होंने देखो डॉट प्रोडक्ट दिया है, उसका कुछ कर सकते हैं क्या अपन, डॉट प्रोडक्ट को पकड़ते हैं एक बार। तो यहां से अपन a डॉट बी इक्वल टू कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना, सॉरी कॉस थीटा, कॉस π/3 हो जाएगा, सही है। और a डॉट बी 1 दिया है, और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 दिया है, और जिसको b का मैग्नीट्यूड ही लिख लेते हैं, कॉस π/3 कितना होगा 1/2, यानी कि यहां से b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1 आ गया। तो लो भाई इसमें पुट कर दो, तो यहां से a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपके पास √3 आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो बस इसकी वैल्यू यहां रख दो, देख रहे हो कैसे सब्स्टिट्यूट होते चली जा रही है। मजेदार सवाल है एकदम, एकदम सिंपली आराम से एकदम मक्खन की तरह सवाल सॉल्व हो रहे हैं भाई। तो √3 कट गया, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 4 आ गई। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, 4 कैसे आ गई, कुछ तो लोचा किया है बनने लग रहा है मुझको। देखो 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 इधर गड़बड़ की ना, cos π/3 कितना होता है अपना, cos π/3, हाँ यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे स्क्वायर हो जाएगा ना, a क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी किया है ना अपन ने, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे √3 का स्क्वायर होगा। अब सही है, तो उससे क्या होगा, ये आ जाएगा 4√3/3 इक्वल टू लेमडा, यानी कि लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/√3 आ जाएगी। समझ गए, अब सही है। हालांकि ऑप्शंस तो अभी भी कोई मैच नहीं कर रहे, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो ऑप्शन डी सही रहेगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं वैसे भी टिक मार देता ना तो भी अपना ऑप्शन सही हो जाता, बट अपन एग्जाम में नहीं है ना, तो अपने को करेक्ट मेथड समझना बहुत जरूरी है, गलतियां ना हो अपनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर भी दिया है, क्या बात है। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है सवाल में। तो एक काम करते हैं, ए बी सी की वैल्यू रखते हैं सीधा इसके अंदर। तो अपने पास कितना दिया है, x टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस y टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 2k कैप प्लस z टाइम्स ऑफ 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इक्वल टू कितना दिया इन्होंने, अल्फा एक्स आई प्लस अल्फा वाई जे प्लस अल्फा जेड के, ठीक है। तो इसके अंदर एक काम करते हैं, आई वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, जे वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, और जेड वाले के वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास यहां कितना आएगा 3x प्लस 2i प्लस 4z टाइम्स ऑफ i प्लस और 2x प्लस 2z इंटू जे प्लस 4x प्लस 2y प्लस 3z इंटू के, और ये किसके बराबर है, अल्फा एक्स इंटू आई प्लस अल्फा वाई जे कैप प्लस अल्फा जेड के कैप। तो एक काम करो, अब कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करता हूं, तो आई का वाला इसके बराबर, इसका बराबर इसके हो जाएगा, है ना। तो मैं कितना लिखूंगा 3x प्लस 2y प्लस 4z बराबर अल्फा एक्स। तो एक काम करते हैं ना, इसको डायरेक्टली अल्फा एक्स वाले टर्म को लेफ्ट साइड में बुला लेता हूं मैं। तो ये हो जाएगा x टाइम्स ऑफ अल्फा, सॉरी 3 माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस 2y प्लस 4z बराबर 0, ठीक है। सिमिलरली ये j वाले को कंपेयर करो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस अल्फा वाई प्लस 2z बराबर 0, और सिमिलरली इसको कंपेयर करो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y प्लस 3 माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ z इक्वल टू 0। और अब क्वेश्चन वाला चाहता है कि भाई इस सिस्टम के
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अब देखो डिटर्मिनेंट वाली ब्लैक बुक के सॉल्यूशन तो आपने देख ही लिए होंगे, है ना? नहीं देखे तो फटाफट देख लो। तो d की वैल्यू 0 हो जाएगी, d मतलब डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालो, इसका कितना आ जाएगा आपके पास? 3 माइनस अल्फा 2 4 2 माइनस अल्फा 2 4 2 3 माइनस अल्फा। इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा भाई? 0 के बराबर होगा। बस अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, ठीक है? तो आप फटाफट एक्सपेंड कर लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 3 माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ माइनस 3 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 6 माइनस 2 अल्फा माइनस 8 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 4 अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना, सिंप्लीफाई करने वाला काम आप पे छोड़ दूं क्या मैं? ठीक है, इतना आलस आ रहा है थोड़ा सा। तो ये अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अल्फा माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है? ऐसे क्लब हो जाएगा, पूरा का पूरा फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है? और जब मैं इसको इसकी अल्फा की वैल्यू क्या क्या आ रही है? -1 और 8 आ रही है। तो सम कर क्या पूछा इन्होंने? क्या पूछा है? सम ऑफ वैल्यूज पूछा है ना। सम कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा इसका सम, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ठीक है? ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9। इस सवाल को करने के देखो दो तरीके हैं। एक तरीका है जो बेसिक एकदम, जो आम इंसान फटाफट ऐसे होले होले करता जाएगा। क्या है कि भाई सबसे पहले तो वो a डॉट ए निकालेगा, तो वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है? डायरेक्टली दिख रहा है, वो तो कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है। a डॉट बी निकालेगा, कितना आएगा? 1 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 1, ठीक है? a डॉट सी निकालेगा, कितना आएगा? 1 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 2, ठीक है? बी डॉट सी निकालेगा, कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि -2, ठीक है? फिर बी डॉट बी निकालेगा तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3, और सी डॉट सी निकालेगा तो हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 6, ठीक है? ये निकल गया। अब करना कुछ नहीं है, फटाफट ये वैल्यूज उठा उठा के डिटर्मिनेंट में पुट कर दो। ए डॉट ए की जगह पे 3, बी डॉट ए की जगह पे कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी डॉट ए, तो 1 आ जाएगा। सी डॉट ए की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है? सिमिलरली यहाँ 1 3 माइनस 2 2 माइनस 2 6, ठीक है? बस इसको एक्सपेंड कर लो, फिर एक्सपेंड करो। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, कितना मिलेगा? 3 टाइम्स ऑफ 18 प्लस सॉरी माइनस 4 माइनस 6 प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2 -6, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 42 माइनस 10 माइनस 16 यानी कि 26, और ये आपके पास आ जाएगा 16। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है, ठीक है? एक तो मेथड ये हो गया आपका, ठीक है? एक मेथड तो ये हो गया। अब इसी सवाल को ना मेथड 2 देखो बड़ा अच्छा सा है, मतलब ठीक है, कुछ नई भी चीज आपको पता चल जाएगी अगर किसी को नहीं पता होगी तो यहाँ पे देखो काम की बात ये है कि a डॉट ए, ठीक है, ऊपर ही लिख देता हूँ यार मैं, ठीक है, टाइम बचाते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट दिया है ना, ये किसके बराबर होता है? a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर के बराबर होता है, ये वाला जो डिटर्मिनेंट दिया है इन्होंने, ठीक है? तो इसका मतलब अगर आपको सिर्फ इतना सा निकालना है, अब यहाँ पे अब क्या करोगे आप? ये निकालो बस यहाँ, बाकी सब छोड़ो, ठीक है? ये वाला पोर्शन बच गया अब आपका। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 1 1 1 माइनस 1 2 1 1 माइनस 1, ठीक है? तो अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे इसको, तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 1 माइनस 2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ -1 प्लस 2 प्लस 1 3 यानी कि 4, और इसका स्क्वायर करना है ना अपने को, तो यहाँ पे तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा भाई? आपका 16 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है? तो कोई भी आप कर सकते हैं। मैंने सेकंड मेथड इसलिए बताया कि आपको कुछ पता लग सके कि भाई हाँ, जिसको याद नहीं हो तो एक बार रिकॉल कर सके काम की बात। क्वेश्चन नंबर 10।
if a vector b vector are two vectors such that data magnitude of a is 1, magnitude of b is 4, a dot b 2 है और c वेक्टर d1 है, तो एंगल बिटवीन a एंड c पूछा है हमसे। तो देखो एंगल बिटवीन ए बी एंड सी का देखो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो देख लो। फॉर्मूला ये है कि भाई a डॉट b, ठीक है, b डॉट c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए सॉरी बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू कॉस फाइव। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें मुझे क्या क्या पता है, बी का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मुझे नहीं पता, और सी का मैग्नीट्यूड भी मुझे नहीं पता। काफी कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता, तो सब कुछ पता करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को पकड़ता हूं जो इन्होंने दिया है। तो सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करते हैं अपन, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2a क्रॉस b माइनस 3b, ठीक है, इंटू 2a क्रॉस b माइनस 3b। सही है। तो लेफ्ट साइड पे तो देखो आपको क्या हो जाएगा, c मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये 2 तो देखो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब आप सोच रहे हैं कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ पे तो अपने को इन्होंने ना ही a वेक्टर दिया है और ना ही b वेक्टर दिया है, तो कैसे करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे देखो अपन एक तरीका यूज कर सकते हैं। क्या क्या तरीका, कि भाई a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, इसको इस तरीके से देखो आप, ठीक है, और ये मैं लिख सकता हूं इक्वल टू a वेक्टर का स्क्वायर इंटू b वेक्टर इंटू a वेक्टर इंटू b वेक्टर और b वेक्टर का स्क्वायर। हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 7 किया था ना, वहां पे भी अपन ये टेक्निक यूज कर सकते थे। तो यहां से ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मैं वेक्टर नहीं लिख रहा बार बार, ठीक है, और ये आ जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। सही है, तो इसका इस्तेमाल करता हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, बी स्क्वायर 16 माइनस 9 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सब सब सही है। अच्छा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 192। ठीक है, अब अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ सी तो आ गया, बट बी डॉट सी अभी भी नहीं पता है आपको। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, वापस से इसको पकड़ो, वापस से इसी को पकड़ो, बट इस बार थोड़ा डिफरेंट वे में। सी वेक्टर प्लस 3b इक्वल टू 2a क्रॉस b, इस तरीके से पकड़ते हैं, और फिर से स्क्वायर करो इसका। तो इस बार कितना आ जाएगा, इस बार आपके पास आएगा दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर मैग्नीट्यूड ऑफ c प्लस 9 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस 6c डॉट b, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा सामने, वापस से वही a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर a क्रॉस b इन डॉट a क्रॉस b। तो भाई a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b तो अभी निकाल के आए हैं अपन, कितना होता है वो, अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ कुछ घपला किया अपन ने। देखो यहाँ पे, देखो देखो देखो, ये जो है ना 4 इसके साथ मल्टीप्लाई है, पूरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, मेरे पास तो क्या लिखा हुआ था 192, इसलिए मैंने फटाक से बोल दिया। अगर वैसे निकालने जाते तो गड़बड़ हो जाती, भारी मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे, तो समझे, अपन ने यहाँ गड़बड़ करी है कैलकुलेशन में। यहाँ पे आपके पास 4 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस, और ए बी कितना हो जाएगा यहाँ पे a इंटू बी टू 4, यहाँ ऐसे आ जाता 16 माइनस 4। अब सही है, अब 192 आएगा आपके पास। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपके पास 4 इंटू 16 माइनस 4, ठीक है, यानी कि 12। तो उधर से इसकी वैल्यू भी आपको पता है 192 है, और
आपके पास कितना आ जाएगा 192 प्लस 9 टाइम्स ऑफ 4 4 9 36 माइनस 48 इक्वल टू 6 इंटू सी डॉट बी। ठीक है, तो यहां से आपके पास सी डॉट बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -48 निकल के आ जाएगी। ठीक है, अरे रे रे, यहाँ पे देखो गड़बड़ कर दी ना अपन ने, ये स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 कितना आएगा यहाँ पे आपके बी स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 9 आएगा यहाँ पे, मतलब 144। अब आपके पास आ जाएगा सी डॉट बी इक्वल टू -48। बस अब ये क्वेश्चन होने की कगार पे है, बस हो गया समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य और। तो भाई बी डॉट सी की वैल्यू आ गई है -48। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 4, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है आपके पास √192, और ये कितना है cos 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर कितना आएगा ये 12 टाइम्स चला जाएगा, तो 12 को मैं 144 लिख लेता हूँ, √144 बाय 192 इक्वल टू cos 5। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं, तो ये और ये कटेगा। ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा ये जाएगा 12 और ये जाएगा 16, और इसको कट करते हैं तो 4 3 और 4 4 है ना, तो cos 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से -√3/2। ठीक है, और cos 5 -√3/2 कब देगा, ये आपको देगा 5π/6 पे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया भाई, ऑप्शन डी सही हो गया। तो भाई इस प्रकार से हमने हमारे आज के सारे सवाल 10 सवाल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, और थोड़ा खुद भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें, और कुछ क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है जो अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो भाई कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा है तो भी बताना, नहीं लगा है तो भी बताना। ठीक है, उससे हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलती है कि आपको कैसा क्या लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, और अगली वीडियो के लिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क दे देते हैं भाई। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए आप अगले दिन के लिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेके कहां तक करोगे, 21 20 तक। ठीक है, तो ये सवाल आप करके लाना इसी एक्सरसाइज के। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे अगले 10 सवाल के साथ। तो तब तक के लिए बाय।